तो चलो आज हम लोग सीखते हैं एवरेज कॉन्सेप्ट को। और एवरेज कॉन्सेप्ट को किसी चीज के थ्रू सीखेंगे, हम ऐसे नहीं सीखेंगे कि ये एवरेज होता है, उसको हम बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे चीजों में। पहले चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर किसी तरीके से चलता है। दरअसल हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं और उसके थ्रू हम एवरेज को सीखेंगे। हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर इसे समझने के तौर पर बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन नंबर थर्ड है मेरे बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोस्ट पॉपुलर इसका फॉर्मेट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और मोशन आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तुम लोग भी बार बार बोर हो गए होगे कि ये वर्ड क्यों बोले जा रहे हो, लेकिन जब तक ये तुम्हारे दिमाग में मैप नहीं कर जाएगा तब तक इसे मैं बोलना कम नहीं करूंगा। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण हैं, क्योंकि जब तक मैं बार बार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तुम लोगों के साथ बोलता रहूंगा ना, और जैसे ही मैं जिस दिन ये बोलना शुरू करूंगा कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है अब, तो तुम्हारा सवाल उधर से आ जाएगा, ये दिमाग अपने आप शूट करेगा सवाल कि सर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तब तुम ये पूछोगे, और जब तुम ये पूछना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हें अपने आप मोशन की पिक्चराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, बने रहना मेरे साथ और सुनते रहना। अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब मैं समझा दूंगा चीजों को उसके बाद मैं तुम लोगों के डाउट्स लूंगा। देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बात करती है? ये यहां तक पहुंचना है हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as तक हम लोगों को पहुंचना है। ये तो है हमारा रिजल्ट। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक डायग्राम स्पेसिंग बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी राहत देते हैं डायग्राम के तौर पर, और कुछ चीजें सेट कर लेते हैं। कुछ चीजों को सेट कर लेते हैं कि होने क्या वाला है बच्चों। ऐसा कोई धमाका नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हम लोग तय करेंगे कि हमारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स कैसे चलने वाले हैं। चलो मानकर चलते हैं कि साहब ये बना वेलोसिटी, ठीक है, और ये तय हुआ वक्त वाला एक्सेस, यानी ये पहिया वक्त का है जो चलता रहेगा। ओके, अब समझने वाली बात क्या है इसमें? हम लोग जानते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग हो रही है बॉडी की यू वेलोसिटी से, यू मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद बॉडी चलती जा रही है आगे की तरफ। अब देखने वाली बात यह है कि हम कंसिडर करते हैं t इज इक्वल्स टू 0 से, और एक एक आर्बिट्रेरी टाइम तक हम अपने मोशन को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। ले लो सर, यहां तक ले लेते हैं, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पर भी, क्योंकि ये भी वेलोसिटी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी ये भी। अरे हाँ यार, ले सकते हो ना। ये देखो, और ये हो गया टी। ये एक्सेस वाला टी क्या है यार? इतना कॉमन सेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकती। आपको आपको मित्रों क्या करना पड़ेगा? आपको ना वो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा अपना सेंस। तो कैसे चले आगे? आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ये हुआ टी, बहुत बढ़िया। ये यू, और ये हमारा वी। अब देखो, अब जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना मेरे बच्चों ऐसे कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब प्रूव करते हैं तो ऐसे करते हैं हम लोग, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और ये एरिया ना, ये नीचे वाला, ये इसे इसमें कर देता हूं, ये एरिया है मेरे बच्चों, ये एरिया है, ऐसे ये एरिया, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व। और कैसा दिखाई दे रहा है वीटी ग्राफ? कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रेपेजियम सा दिखाई पड़ता है। तो आप ना जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे होते हो तो आप कुछ ऐसे ऐसे कर रहे होते हो। तो आप क्या करते हो? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें आप लोग कितना लेते हो?
u प्लस v ले लेते हो मेरे बच्चों, और इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, उसको आप t ले लेते हो। v का वैल्यू फिर यहां पुट कर देते हो। अब देखना जरा, अब यहां पर जब आप v का वैल्यू पुट करते हो, जब आप v का वैल्यू पुट कर रहे हो, तो अब ट्रैक दूसरा निकल गया है। जैसे रेल, रेल के ट्रैक्स पीछे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रैक इधर चला जाता है और एक ट्रैक सीधे निकल रहा होता है मेरे बच्चों, यहीं से, और ये एक जंक्शन है जहां से चीजें चेंज होती हैं। आप समझ रहे हैं? तो अब आपने भी कुछ काम ऐसा ही करना है, आपने भी मेरे बच्चों कुछ काम ऐसा ही करना है। देखें, ये समझ के चलना, एक ट्रैक बदलना पड़ेगा, एक सीधे जा रहा है, यानी यहां तक तो मामला सब सब कुछ सही सही था, यहां तक मामला सही सही था। अब चेंज हो सकता है, ये आपके ऊपर है। यहां दो राह मिलेंगी तुम्हें, और जो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा ऐसा है, ऐसा माहौल बनता है फिजिक्स में, कई बार ऐसा माहौल बनता है कि दो रास्ते हो जाते हैं। अब वो दो रास्ते कैसे होते हैं, वो ना मेरे बच्चों, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, एक्सप्रेशन बदल जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है ना, फिजिक्स के भी एक्सप्रेशन बदलते हैं, तो मायने बदल जाता है, मायने बदल जाते हैं, तो जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे होते हो उसकी समझ बदल जाती है, और आपकी डोमेन खुल जाती है। इन सब बातों को ना रेगुलेट करना सीखो अपने दिमाग में। हालांकि मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, अभी तुम वो नन्ही मुन्नी ट्रांजिशन वाली उम्र में चल रहे हो, लेकिन फिर भी बड़ा करना हम लोगों का ही कर्तव्य है। बट कोशिश करेंगे, 100% नहीं तो 50%, नहीं तो 10% बड़ा होना तो जरूरी है टाइम के साथ साथ। देखो, तो मायने कैसे बदल जाते हैं अगर मैं यहां पर u प्लस 80 रख दूं, तो एक एक्सप्रेशन ऐसे टर्न आउट हो जाता है। यानी मान के चलो ये सीधी रहा, अगर यूं चलती तो ट्रेन सीधी निकलती तो ऐसी दिखती, और कहां पहुंच जाती, पहुंच जाती सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जंक्शन पर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के स्टेशन पर पहुंच जाती, स्टेशन। ओके, देखें जरा, हाफ u प्लस 2u प्लस 80 टी। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करके रख लेना, और मैं फॉर्मेट चेंज करके हल्का सा ढीला ढाला करके हम फॉर्मेट रख देता हूं, हाफ 80 स्क्वायर। ये देखो यहां पहुंच जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर वहीं यहां से ट्रैक अगर मैं बदल देता, तो कौन से स्टेशन पर पहुंचती, उसे कहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखना कैसे, अब देखते हैं कैसे, वापस ले जाते हैं इस ट्रेन को, और यहां से उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, इस एक्सप्रेशन में एक चीज को ध्यान दो, अगर इस टू को मैं यहां ना लिख के इसके नीचे लिख दूं, तो देखो ये एक्सप्रेशन तुम लोगों को कुछ और बताने की कोशिश करेगा। बस इस टू को हल्का सा खिसका दो, ये पहले बाहर रखा हुआ था, फिर इसके अंदर ले जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में ना थोड़ी सी बत्तियां जलेंगी, यानी कोई चीज कैसे लिखी भी है उस फॉर्मेट से भी दिमाग ना रिकग्निशन लेता है। हाँ, कई बार देखो, वो चीज ना सामने तुम्हारे पड़ी रहेगी, लेकिन ना तुम देखते रहोगे यार ये कहाँ है, ये कहाँ है। जैसे कोई भी चीज ढूंढ रहे हो, कोई बुक है बिल्कुल सामने पड़ी है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो उस बुक को कहाँ है। कई बार मेरे साथ तो ये बहुत होता था, आज भी हो जाता है, आज भी हो जाता है, मतलब मुझे डांट भी पड़ती है घर पे, मतलब जूते सामने रहेंगे मेरे, और मैं मतलब ढूंढ रहा हूँ ब्लैक शूज का है, फिर मेरी घरवाली आती है, वो बताती है यार ये इसे कहते हैं ब्लैक कलर। मैं बोल नहीं पाता उस टाइम पे कुछ भी। तो कई बार होता है कि चीजें अगर चीजें अगर अलग फॉर्मेट में रख दी जाए, तो उनका इंप्रेशन कुछ और पड़ता है, और दूसरे फॉर्मेट में रख दी जाए तो उससे पहचानने में मुश्किल होती है। अब देखो, इसे पहचान कर देखना, ये ना पता है, ये हमें एवरेज के तौर पर दिखाई दे रहा है, ये एवरेज, ये एवरेज के तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इस टाइम के एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं, इस टाइम के एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं, तो फिर देखना ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसे बदलेगा, हालात ही कैसे बदलेंगे, और ये गाड़ी कहां पहुंच जाएगी। देखो, आपको पता था इनिशियल इक्वेशन कितनी थी, u प्लस 80 थी, और मेरे बच्चों अगर इसे ऐसे लिख दिया जाए,
इस तरह से आप देखो, ऐसे। तो हालात कैसे बदले सर? कुछ ऐसे बदले। ऊपर वाला, ये बचपन की इक्वेशन है, तुम्हें याद होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मेरे बच्चों ये 2 a s, इसे इधर उधर कर दो और देखो, क्या तुम यहां पहुंच गए हो? हाँ, यहां पहुंच गए हम लोग। ओके। पर अब ये एक्सप्रेशन कुछ और भी बोल रहा है तुमसे, ये धीमे 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 कुछ बोल रहा है तुमसे। उसे सुनने की कोशिश करो। वो क्या है? ये आवाज सुनो, आवाज सुनो पीछे से। ये पता है क्या कह रहा है? कि अगर मैं इसमें कुछ ऐसा कर दूं। कैसा? देखो, बहुत जज्बाती नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से करना है। देखो कैसे। कि कोई बॉडी स्टार्ट होती है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चलती है, और वो एक्सेलरेट होती हुई अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, और टी टाइम में वो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये मोशन है, बिल्कुल काबिल मोशन है ये। लेकिन अगर उतने ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर तय किया जाए, तो इक्वेशन कैसी बनती हुई नजर आ रही है मेरे बच्चों? देखो जरा, मैं स्टेटमेंट फिर रिपीट कर देता हूं। उतना ही डिस्प्लेसमेंट, उतने ही तय वक्त में, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर तय किया जाए, तो इक्वेशन कैसे बदलेगी? देखो, वो लिखा जाएगा कि सर अगर आप कह रहे हो कि वक्त उतना ही है, हम चेंज नहीं कर रहे, इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप कहते हो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने ये काम करवाना है, यानी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो इसके एरिया के बराबर ही बनना चाहिए। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और सोचो मैंने क्या बोला है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जितना एरिया इसके नीचे है, अब अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार निकालूं उसे, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ फिर भी सेम होना चाहिए? वही बात तो मैंने बोली है सर। ये जो एरिया ट्रेपेजियम का है, इस बार आप कह रहे हो कि आप चलाना चाहते हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हो, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जब आप चलाओगे, तो एक बात तो पक्की पक्की तय है कि वो फिर ऐसे बनेगी ना, ऐसे, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, फेयर इनफ। और ये जो अब एरिया आए, वो ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर ही आए। ऐसा करने के लिए मेरे बच्चों, आपने मानो स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब देखना, इधर वाले रीजन से इतना एरिया ट्रेपेजियम का क्या हो गया फिर? कम हो गया मेरे बच्चों, कम हो गया मेरे बच्चों। आप समझ रहे हो? यहां से कम हो गया। अब इसका कॉम्पनसेशन, क्योंकि आपको एरिया तो उतना ही रखना है, इसका कॉम्पनसेशन यहां से ये उठाकर, इसको उठाकर यहां से आपने कहां डालना होगा? कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एरिया उतना ही रखना है। और इस लेवल ने इतना एरिया क्लिप कर दिया ऊपर से। तो अब देखो, अगर इसी सेम एरिया को यूं करके पलट के आप लाओ, पलट के यानी इसको यहीं पर सेंटर पर हुक्ड समझना, और बस इसको पलट के यहां ले आओ, तो जानते हो ये दोनों ट्रायंगल हूबहू बहू होने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप होना चाहिए। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, एक के ऊपर एक आ जाए ऐसे। तो ये एरिया वहां से निकला और यहां पर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया सेम रहा, एरिया सेम रहा। आती है बात पकड़ में? अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पता है, इसी कार्रवाई को, इसी कार्रवाई को, कि ये लेवल फिर कितना तय होगा, ये लेवल फिर कितना तय होना चाहिए, कि सर ये लेवल तय कैसे करें? फिर मैं आपको बताता हूं। ये लेवल आपने तय करना होगा
v प्लस यू बाय टू से ये लेवल तय होगा। v प्लस यू बाय टू से ये लेवल तय होगा, और इससे अगर चलती रहेगी v प्लस यू, v प्लस यू मेरे बच्चों बाय टू इंटू टी, ये लेवल उससे तय होता है और एरिया बिल्कुल समान आएगा। दरअसल आपने पता है क्या किया, आपने एवरेज कर दिया, एवरेज कर दिया। ना इतने से चली ना यहां तक पहुंची, बल्कि इन दोनों के एवरेज से चलती रही। सुनो दोबारा से, ना इतने से शुरू हुई ना यहां तक पहुंची, बल्कि इतने से चलती रही पूरे ड्यूरेशन के दौरान। तो वही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा जो कि पहली सिचुएशन में कवर हो रहा था। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज कॉन्सेप्ट। यानी यहां से आप जाते हो तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताइए यहां से मनाली की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कई बार सवाल पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितनी है, लेकिन आप ना पता है जवाब किस में देते हैं, भाई ऐसा है आपको जो है कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे या कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे। पूछा उसने डिस्टेंस था लेकिन आपने बता दिया वक्त। और जब आप वक्त बताते हो ना तो एक साइकोलॉजिकल रीड करने की कोशिश करना, आप मोटा मोटा बताते हो, एवरेज बता रहे होते हो, आप बोलते नहीं हो कि एवरेज है, लेकिन बता आप एवरेज बता रहे होते हो। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कितनी दूर है, पूछी दूरी है, आप बताते हो 15 मिनट दूरी पर है, आप बता दो 10 मिनट दूरी पर है, आप बताते हो आधा घंटे दूरी पर है। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि आप एक इतनी स्पीड से चलोगे तो आप उतनी देरी में पहुंच जाओगे। दूरी नहीं बताते, दूरी तो आपसे अगर स्पेसिफिकली पूछी जाए ना दूरी बताओ, तो एक बार को ऐसे हिमालय की तरफ देखने लगोगे दूरी, यार हम तो डिस्टेंस बता तो रहे टाइम के रूप में बता रहे हैं। ये होता है। आपसे कहा जाए कि यहां से आपने हापुड़ जाना है या यहां से आपने मेरठ जाना है, तो गाजियाबाद से मेरठ की आप दूरी नहीं बताओगे। आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ आप चले थे और यहां पहुंच गए, तो ये बताओ कि आप कितनी स्पीड से आए हो, तो आप पता है मोटा मोटा बताते हो, ऐसे करके पहले स्टार्ट करते हो, ऐसे करके, तो फिर बोलते हो एकदम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम आए। तो वो पता है क्या बता रहे होते हो मेरे बच्चों, आप बता रहे होते हो एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपने घर से ही अपनी हुडी बाबा 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर स्टार्ट की, और जिस समय आप दूसरे के मुहाने यानी गेट पर पहुंचे तो 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही आपने एंट्री मारी है। तो आप सोचिए आप वो बता रहे होते हो, यानी गेट में जब आपने एंट्री मारी है तो बेल भी आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही बजाई है अगले बंदे की। आप वो वाला डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हो। कभी भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज या स्पीड उसमें कंसिडर नहीं कर रहे होते हो, लेकिन आप दरअसल क्या बता रहे होते हो, एवरेज बता रहे होते हो। तो ये एवरेज कॉन्सेप्ट बड़ा दमदार होता है, इसको दिमाग में अभी फिलहाल के लिए इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करना। अभी हम लोग काफी क्वेश्चंस एवरेज पर करेंगे और बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैंने इसको बताने की कोशिश करी है तुम्हें, तो मैंने एवरेज को भी इसके साथ इम्बाइब करने की कोशिश की है, इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। भूलेंगे नहीं आप इसे। और जो बाकी था मैंने आपको बताया था कि थर्ड इक्वेशन को आप फिर कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपने एवरेज को समझने की जरा भी कोशिश की है और 10 20 25% भी अगर आ गया है, तो ये सीड आपके दिमाग में बैठ जाएगा और धीरे धीरे ये सैपलिंग जरूर बनेगा, बशर्ते कि आप टाइम टू टाइम इसे जो है ना इसका पोषण करते रहें, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।